Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ेंगे अपन नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं और किस प्रकार से अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया जाता है। इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका बेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, अदर क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर नंबर सिस्टम टॉपिक है आज का। ये कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंदर ये बेसिक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या होता है? बिट होता है। बिट को किस प्रकार से लिखा जाता है? तो 0 होगा या और 1 होगा। ये क्या होती हैं? बिट कहलाती हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंदर ये क्या कहलाती हैं? बिट कहलाती हैं। और बिट में 0 और 1 होता है। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल में जो बिट है 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि 4 बिट बराबर क्या होता है। ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 बिट बराबर क्या होता है। 4 बिट बराबर क्या होता है? एक निबल होता है। 4 बिट बराबर क्या होता है? एक निबल होता है। आपको ये याद रखना है कि 4 बिट बराबर एक निबल होता है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि 8 बिट बराबर क्या होता है? 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट होता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, चाहे RSCIT हो, चाहे O लेवल हो, या सूचना सहायक की एग्जाम हो, या अदर कोई भी एग्जाम हो, उसमें से बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके बिट रिप्रेजेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, या उनके कन्वर्जन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। बिट की जो फॉर्मेट होती है 0-1 होता है, और 0-1 होती है 0-1, और ये वाले इनको बोलते हैं अपन मशीन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर यूज करता है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या यूज करता है? मशीन लैंग्वेज। और कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज ही समझता है। वो 0 और 1 की फॉर्म में समझता है। जैसे कि अपन कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं अपन, तो कंप्यूटर क्या समझता है? उसको 0 और 1 की फॉर्म में ही समझता है। ठीक है, आपको यहाँ से आपको पता होना चाहिए। और 4 बिट बराबर एक निबल होता है और 8 बिट बराबर एक बाइट होता है। देन उसके बाद में अपन इसके आगे जो अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। 1024 क्या होता है? 1024 बाइट बराबर क्या होता है? आपको याद रखना है। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 KB होता है। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 KB होता है। और 1024 KB बराबर क्या होता है? 1 MB होता है। MB को बोला जाता है मेगाबाइट। MB को क्या बोला जाता है? मेगाबाइट। याद रखना, पूछा जाता है कि 1024 KB बराबर क्या होता है? 1 MB होता है। और MB को बोला जाता है मेगाबाइट, KB को बोला जाता है किलोबाइट। याद रखना, किलोबाइट। KB को क्या बोला जाता है? किलोबाइट बोला जाता है। MB को मेगाबाइट बोला जाता है। देन उसके बाद में 1024 MB बराबर क्या होता है? 1 GB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। GB को क्या बोला जाता है? गीगाबाइट। GB को क्या बोला जाता है? गीगाबाइट बोला जाता है। और 1024 GB बराबर क्या होता है? 1024 GB बराबर क्या होता है? 1024 GB बराबर क्या होता है? 1 TB होता है। जनरली एग्जाम के अंदर यहाँ तक पूछा जाता है। बाकी आगे भी इसमें डेवलप हो चुके हैं, आगे भी योटाबाइट तक भी हो चुके हैं। योटाबाइट तक भी हो चुके हैं। और देन उसके बाद में भी आगे भी प्रोसेस
चलता रहता है इनका कन्वर्जन के अंदर, जैसे अपने सीक्वेंस ऑफ मेमोरी स्टोरेज के अकॉर्डिंग चलता रहता है इनका। ये स्टोरेज भी बोलते हैं, ये मेमोरी स्टोरेज के अंदर भी काम आता है। किस में काम आता है? ये मेमोरी स्टोरेज की इकाइयां बोलते हैं इनको, मेमोरी स्टोरेज की ये यूनिट कहलाती हैं, जो बिट की फॉर्म में होती हैं, बाइट की होती हैं, केबी, एमबी, जीबी, टीबी इनकी फॉर्म में होती हैं, ये मेमोरी के अंदर आती हैं। और जो अलग से जो टॉपिक होता है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, मेमोरी के अंदर अपन अलग से पढ़ेंगे इसके बारे में कंसेप्ट और डिटेल से। तो यहाँ पे आपको बेसिक आपको मैंने बताया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में इस प्रकार से जो सिस्टम नंबर का होता है तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसके अंदर बहुत सारे जो फंक्शंस और होते हैं और अलग अलग इनमें से अपन यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार से ये कन्वर्जन के अंदर काम आएंगे सब कुछ। तो इस प्रकार से अपन बाइनरी नंबर सिस्टम में, ये तो था बेसिक यहाँ का इंट्रोडक्शन। देन इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कन्वर्जन से पूछे जाते हैं और इनके बेस क्या क्या होते हैं, बेस में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके बेस के बारे में अपन देख लेते हैं एक बार। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, ये कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है, इनका बेस कितना होता है। इसका बेस होता है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 2। और यहाँ पे बता देता हूँ एक बार रफली आपको कि डेसिमल में कितना होता है, इसका बेस 10 होता है। डेसिमल में इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। और ऑक्टल में कितना होता है, इसका बेस 8 होता है, ध्यान रखना। और हेक्साडेसिमल में कितना होता है इसका, हेक्साडेसिमल में कितना होता है इसका बेस 16 होता है। याद रखना है इसका कि हेक्साडेसिमल में उसका बेस 16 होता है और ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस उसका 8 होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है। तो अपन इसका आज फर्स्ट जो पार्ट है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इनके बेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था अपना जो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस आपको 2 होना चाहिए। और आपको एक टेबल आपको बता देता हूँ, वो एक मेथड आपको बता देता हूँ, जो अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग कंसेप्ट हैं इस नंबर सिस्टम नंबर कन्वर्जन में आप यूज करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में। तो एक बेसिक मेथड है, जैसे मैंने लिखा 1, फिर लिखा 2, मैंने लिखा इसका डबल 4, डबल करते रहेंगे अपन, राइट टू लेफ्ट चलेंगे और डबल करते रहेंगे तो एक मेथड क्रिएट हो जाएगा। 1 2, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, 8 का डबल क्या हो जाएगा 16, 16 का डबल क्या हो जाएगा 32, 32 का डबल कितना हो जाएगा 64, इसका डबल 128, इसका डबल 256, इसका डबल 512, इसका डबल 1024। देन ये आगे चलता रहता है। इस प्रकार का जो कन्वर्जन में काम आएगा, ये एक बेसिक मेथड है। अपन 4 डिजिट तक पढ़ेंगे तो 84 21 मेथड अपन काम में लेते हैं। ये 4 डिजिट किस में काम आता है, ये 4 डिजिट आता है हेक्साडेसिमल के अंदर काम आता है। और इसकी अगर 3 डिजिट कर देते हैं, ये वाला किस में काम आता है, आपका ऑक्टल में काम आता है। याद रखना 3 डिजिट अगर लेफ्ट से 3 डिजिट राइट से अपन चलेंगे लेफ्ट की तरफ, ये वाला हिस्सा है राइट है और इधर चलेंगे लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो 3 डिजिट रिप्रेजेंट करती हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को किसी बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। और 4 डिजिट करती हैं काउंट, ये हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसके बाद में आपको किसी भी बाइनरी नंबर आपको दे रखा है, कितनी भी डिजिट का बाइनरी नंबर हो, आप इसी फॉर्मेट से, इसी मेथड से आप निकाल सकते हो। ये क्या है, एक मेथड है बेसिक, इसका आप यूज करके किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर में आप फाइंड कर सकते हो। देन अपन इसका यूज करेंगे अपन एग्जाम्पल में। तो इससे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन से इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होते हैं और किस प्रकार से अपन यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं कोई एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको एक कोई एग्जाम्पल दे रखा है, देन उसके बाद में अपन कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता लग गया होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो एग्जाम्पल है अपन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला ये वाला अपन पढ़ रहे हैं अभी। बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक 1011, ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल लिया है। और इसमें जैसे 1011 इसको ये बेस, ये बाइनरी में लिखा गया है। बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखने का तरीका है, उसमें बिट आनी चाहिए 0 1 की फॉर्म में, देन उसका बेस 2 होना चाहिए,
देन इसको अपन किस में कन्वर्जन कर रहे हैं, डेसिमल में। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, किसमें बता रहा हूँ, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, कन्वर्जन। तो फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के अंदर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसे 4 डिजिट दे रखी है आपको 1 2 3 4, तो इसमें आप 84 किसका मेथड यूज कर सकते हो, अन्यथा आपको 1 2 2 का डबल 4 4 का 8 8 का कितना 16 16 का कितना होता है 32। इस प्रकार से आप आगे चले गए, राइट टू लेफ्ट चलता रहता है। तो ये 1 0 1 1 है, तो इधर से आप राइट से, इसमें राइट से लिखोगे 1, इसका भी आप राइट यूज करोगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट लिखोगे, राइट टू लेफ्ट लिखोगे तो 1, तो राइट टू लेफ्ट लिखना अपने को, ये राइट है ये लेफ्ट है इधर, तो राइट की जगह अपन रखोगे 1, फिर रखोगे इस यहाँ पे 1, देन यहाँ पे रखोगे फिर 0, और देन यहाँ पे रखोगे 1। फिर इसको काउंट करना है, जहाँ पे 1 1 आता है, जहाँ पे 1 आता है वहां उनके नंबर, जो ये नंबर डेसिमल में ऊपर लिखे हुए हैं उनको ऐड करना है, उनको ऐड करेंगे। जैसे 8 + 2 + 1 कितने हो गए 11। तो ये किसका बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल के अंदर 11 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11। ये जो 1 0 1 1 है ये बाइनरी नंबर है, ये किसके डेसिमल के बराबर है, ये है 11 के डेसिमल के बराबर है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसी प्रकार से आप पढ़ोगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। एक का जो कन्वर्जन है वो तीनों के साथ होगा, और तीनों का ये आपस में, इसका तीनों के साथ होगा, देन इसका तीनों के साथ होगा, देन इसका तीनों के साथ होगा, देन इसका भी ये तीनों के साथ होगा कन्वर्जन। इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे आज अपना बाइनरी नंबर सिस्टम में इन तीनों के साथ कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपने पढ़ा है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़ा है। देन दूसरा क्या होता है, बाइनरी टू अपन पढ़ेंगे ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन पढ़ेंगे अपन। तो बाइनरी में जैसे कोई नंबर दे रखा है हमें, यहाँ पे कोई नंबर है 1 0 1 1, ये कोई नंबर बाइनरी में और आपको ऑक्टल में फाइंड करना है। ये कोई नंबर क्या है बाइनरी में, आपको ऑक्टल में फाइंड करना है। तो किस प्रकार से करोगे, राइट साइड से जैसे कोई आप बिट लिखोगे, यहाँ पे कोई बिट लिखोगे, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल बता रखा है, यहाँ मैंने कोई एग्जांपल बता रखा है जैसे कि 1 1 0 1 1 1, ये मेरा एग्जांपल था बाइनरी नंबर सिस्टम का। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और 3 3 के पेयर बनाएंगे। क्या होता है ऑक्टल में 3 3 के पेयर होते हैं, 3 3 के पेयर सिस्टम होता है, यानी 3 3 के जोड़े बनाएंगे अपन राइट टू लेफ्ट। तो इधर से चलेंगे तो ये 3 का ये 3 का। अब अपने को ये पता करना है कि कितने की ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। जैसे 111 आ गया, 111 का आने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इधर से लिखेंगे राइट टू लेफ्ट 1, यहाँ पे 1 1, ये कितने का हो जाएगा 4 2 6 1 7, ये कितने का हो जाएगा 7 का हो जाएगा। देन 0 1 1, तो इसी प्रकार से अपन इधर लिख लेंगे, कितना हो जाएगा ये 0 और 1 1, ये जहाँ पे 1 आता है उनको काउंट कर लेंगे, बाकी अन्यथा अपन काउंट नहीं करेंगे। 4 2 6 का ये 6 नंबर का ऑक्टल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिखते रहेंगे और इस प्रकार से अपन फाइंड कर सकते हैं। ऑक्टल में आपको मैंने बताया है कि 421 का मेथड यूज करते हैं और हेक्साडेसिमल में 8421 का मेथड यूज करते हैं। याद रखना, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, और मैं जो आपको बता रहा हूँ इस प्रकार से आपको करना है। सिर्फ बेसिक मेथड है, इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देन ये क्या हो जाएगा 67 का क्या है यहाँ पे ऑक्टल नंबर है, 67 का क्या है यहाँ पे ऑक्टल नंबर है। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। देन उसके बाद में आप एग्जांपल, आपको नेक्स्ट एग्जांपल और करवा रहा हूं मैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि अगला एग्जांपल अपना क्या है, तीसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा। आपको पहले मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, उनको इरेज कर देता हूँ। अब पढ़ेंगे अपन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब क्या पढ़ेंगे अपन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे अपन। तो एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो देखना
बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो इसका एग्जांपल 101101, ये मैंने कोई एग्जांपल लिया है बाइनरी के अंदर, और इसका हेक्साडेसिमल में आपको फाइंड करना है। आपको इसका क्या करना है, हेक्साडेसिमल में फाइंड करना है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही मेथड है राइट टू लेफ्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ समझाने के लिए। ये मैंने एग्जांपल था मेरा, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा। तो इस नंबर के अपन राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, 4 के जोड़े बनाएंगे। इसमें क्या बनता है, 4 के पेयर बनता है, 4 के इसमें जोड़े बनाए जाते हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे। अब आपको ये पता करना है कि ये कितने का बाइनरी है, ये कितने का बाइनरी है। तो आपको 84 की इस मेथड से अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था 84 की इसका मेथड यूज किया जाता है इसके अंदर। तो अब इसको यहाँ पे रखोगे, जैसे राइट में रखोगे 1, फिर 0, फिर 1। देन पहले मैंने 1 रखा है, इसके बाद 1 रखा है, फिर 0 रखा है, फिर 1 रखा है। अपना ये था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसके अंदर अपना ये बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे क्या है, हेक्साडेसिमल में इसका कन्वर्जन पूछा गया है। तो इस प्रकार से अपन करेंगे, राइट साइड से करेंगे अपन, राइट टू लेफ्ट करेंगे, 4 के पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 4 के पेयर बनाएंगे अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यूज करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो ये कितने का है, बाइनरी नंबर है। तो 8 को अपन ऐड करेंगे, और यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, तो 11 आएगा। 11 को अपने हेक्साडेसिमल में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 10th को क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, 11 को बी लिखा जाता है, 12 को हमेशा सी लिखा जाता है, 13 को हमेशा डी लिखा जाता है, 14 को हमेशा ई लिखा जाता है, और 15 को क्या लिखा जाता है, एफ लिखा जाता है। तो याद रखना 11 को अपन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम किसका है, 11 का है। ये भी किसका है, सेम ही है, तो 11 का है। तो 11 को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में, ये क्या, ये है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के अंदर अपन 10 के बाद में नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से लेकर 15 तक कितने नंबर होते हैं, टोटल 16 नंबर होते हैं। और अपन 10th को इस प्रकार से और 15 तक इस प्रकार से यूज करते हैं अल्फाबेटिक में। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी और बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी। यानी 11 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं 11 को, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। तो ये अपना बाइनरी नंबर सिस्टम था, और इसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल चुका है। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं